हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अजहर नवीद और आपको वेलकम करता हूँ अपनी एक और वीडियो पे। और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। कुछ अच्छी न्यूज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी न्यूज़ है। सीट बेल्ट लगा लो, इतना खुशी के चक्कर में यहाँ फाइन पड़ जाए। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि कुछ नई जॉब्स हैं, वो जॉब्स कुछ नई हैं, कुछ चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, पूरी देखनी है। कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे एक सेकेंड भाई, बस कर दो, कितनी गाड़ियाँ हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें दुबई आपको बताया कि रीओपन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें नई ओपन हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें थी वो सेटल हुई हैं। तो उनमें से कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जो सेमी गवर्नमेंट हैं, उन्होंने नई हायरिंग स्टार्ट करी है। तो लकीली हमारे कुछ चाहने वाले या मोहब्बत करने वाले लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है। मैंने कांटेक्ट नहीं किया, मुझसे कांटेक्ट किया गया है कि अगर आप चाहें तो आप हमारे लिए हायरिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम हायरिंग कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो बाइक राइडर सबसे पहले, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। नाम उन्होंने कहा कि सर आप वीडियोस में हमारा नाम मत लीजिए, आपकी वीडियोस देखते हैं बट वीडियो में आपने हमारा नाम नहीं लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, वीडियो में आपका नाम नहीं लेंगे। और वो लोग सेम यही पैकेज दे रहे हैं जो हम आपको दे रहे थे, बट उसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। वो बेसिक सैलरी भी पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट है भाई, कर सकती है। तो बेसिक सैलरी वो 700 दिरहम पे कर रहे हैं बाइक राइडर को। और साथ में जो चीज़ हम नहीं प्रोवाइड कर रहे थे वो थी अकोमोडेशन वीज़ा के बाद। तो इनके अपने बड़े बड़े कैंप हैं, बड़े आलीशान और ज़बरदस्त किस्म के कैंप हैं। तो ये अपनी वो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस 700 दिरहम बेसिक सैलरी पे कर रहे हैं, प्लस एक अदद आपको मोबाइल दे देंगे एंड्रॉयड का, प्लस आपको सिम दे देंगे। और ये उसी पैकेज के अंदर जो हम दे रहे थे, सेम उसी पैकेज के अंदर है, ठीक है। और वीज़ा ये दो मैं अपना बीच में मार्जिन रख के उनका वीज़ा है, तो मैं आपको इसका बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये वीज़ा आपको 10,000 में पड़ेगा। इसमें मेरा छोटा सा मार्जिन है, बट लोग बहुत ज़्यादा चाहिए उनको। अब बताएं, मैं आपको बोलूँगा 200 बंदे चाहिए उनको फ़िलहाल, और फर्स्ट बैच के लिए 200 बंदे चाहिए। तो आपको लगेगा यार ऐसे हवा में फेंक रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बट ये सच है। लाइक हमें भी ये लगता है, कोई बंदा कहता है भी 1000 हायर कर लें, उसके लिए हायरिंग कर रहे हैं। मैं 200 हायर नहीं करूँगा, मैं शायद 20 हायर करूँ, चाहे 50 हायर करूँ, या जितने भी मुझसे हुए। बट मेरी तरह उन्होंने और बहुत से लोगों से बात की होगी, मुझे नहीं पता, बट ऐसा लगता है उन लोगों ने और लोगों से बात करी होगी, फॉर श्योर करी होगी। जाहिर है उनको मेरे लिए तो कंपनी खोल नहीं रखी, और इतनी बड़ी कंपनी है, उसको बंदे वहाँ पे उनको चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बात कर रखी होगी बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों के साथ भी। तो हम भी उनमें आते हैं, तो हमारे कुछ बंदे आप ऐड हो जाएंगे, या फिर कुछ जिन लोगों के वीज़ा प्रोसेस में ऑलरेडी थे, तो उनको मैं ऑलरेडी इस काम में शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि यार ये उनका जल्दी काम निपटे। मैंने सोचा गाड़ी रोक ली जाए, ताकि आप लोगों को गाड़ी रोक के आपसे आराम से बात कर ली जाए। मैं रास्ते भी था, बट इन्फॉर्मेशन शेयर करने में देर नहीं लगानी चाहिए। तो मैं ये जो वीज़ा है, नया वाला वीज़ा, इसके एडवांटेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा ना। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपका वीज़ा फ़ौरन से मिल जाएगा, ठीक है। होम कंट्री में सीधा वीज़ा वहाँ पे मिल रहा है आपको, और पाकिस्तान में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें फ़ौरन से वीज़ा मिल जाएगा। पेमेंट के लिए उनके साथ बड़े अच्छे शेड्यूल हमारे साथ तय हो गए हैं, तो पेमेंट के भी अच्छे शेड्यूल हो गए उनके साथ। तो थोड़ी सी पेमेंट 10,000 दिरहम का वीज़ा मैंने आपको बोला था। तो स्टार्ट में आपने सिर्फ 3,000 दिरहम करना है, हम आपको वीज़ा भेजेंगे, ठीक है। और वीज़ा जब भेज देंगे आपको वीज़ा, फिर आपने 3,000 तब करना है, बाकी पेमेंट आपने दुबई में आके करनी है, ठीक है। तो उसी कंपनी का वीज़ा आएगा। खैर नाम तो निकल आना ही है। तो बट इस कंपनी में ऑलरेडी पहले से कुछ 8-9 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर दुबई में आप बड़ी कंपनी सर्च करेंगे उनमें से एक ही आएगी। तो उनके अच्छे कैंप्स हैं, अच्छी चीज़ें सब उनके लिए आप हायरिंग कर रहे हैं। तो ये आपको बता दिए बाइक राइडर का, ठीक है।
एक और कंपनी, ये एक और है, उस कंपनी में क्लीनर चाहिए, ठीक है। तो क्लीनिंग स्टाफ चाहिए। तो क्लीनिंग स्टाफ का क्या सीन है, सैलरी कम है, क्लीनिंग स्टाफ की सैलरी कम होती है, तो क्योंकि कोई भी बंदा उसमें आ सकता है, एजुकेशन नहीं चाहिए उसमें, तो कोई भी बंदा उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल कम एजुकेटेड हैं, कम सैलरी में वो है उनके लिए ये जॉब है, तो वो आराम से इस काम में आ सकते हैं, ठीक है। और इसके जो सैलरी है ये है बहुत कम सैलरी है। आपको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बाद में किसी अच्छी जगह जॉब मिलती है या फिर इसी कंपनी में आपको ग्रोथ कहीं होती है तो आप उसमें जा सकते हो। बट स्टार्ट में ये आपको सैलरी दे रहे हैं 935 दिरहम, 950, ऑलमोस्ट 935 दिरहम आपको पे कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी होगी 9 घंटों की सैलरी, ठीक है। प्लस ओवर टाइम लगेगा, वो अलग सैलरी अलग से मिलेगी। फ्राइडे वाले दिन छुट्टी रहेगी, 26 डेज़ की सैलरी है। प्लस अगर आप फ्राइडेज़ में काम करेंगे उसकी सैलरी अलग से मिलेगी। तो ये सैलरी आपकी 1200 तक 1300 तक हो सकती है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई सैलरी आ रही है वो 935 दिरहम है, 940 दिरहम है, ठीक है। तो ये सैलरी है। तो उसमें जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इनडोर काम है और बिल्डिंग होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये काम होता है, ठीक है। क्लीनिंग का इंडोर का काम है, उसमें जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए आ सकते हैं आराम से। तो इसका सर्विस चार्ज बहुत कम है। इसका सर्विस चार्ज टोटल है 2200 दिरहम, ठीक है। 2200 दिरहम, 2200 दिरहम इसका सर्विस चार्ज है। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी कम बनेगा और इंडिया वालों के लिए भी काफ़ी कम बनेगा। तो वीज़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका है कि 1500 आपने पहले पे करने हैं, ठीक है। और जो 700 दिरहम है वो आपने वीज़ा मिलने के बाद पे करने हैं, ठीक है। इनिशियल से थोड़ी सी अमाउंट है, आप आराम से कोई भी बंदा आ सकता है इसमें। टिकट इसमें किसी भी जॉब में इंक्लूड नहीं है, मेरी किसी भी जॉब में टिकट इंक्लूड नहीं होता। और ये जब 935 बताया, इसमें खाना कंपनी देती है, लेकिन खाने का मैस होता है डिफरेंट तरह का, 150 200 डिफरेंट टाइप के इस तरह मैस होते हैं, जिसमें आप जाना चाहते हो कर सकते हो। और अकोमोडेशन है और ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल है, सब चीज़ें हैं कंपनी की तरफ से। एयरपोर्ट से कंपनी ही आपको पिक करेगी और कंपनी के डायरेक्ट कैंप में आप जाएंगे और कंपनी का ही वीज़ा आएगा, सब चीज़ें कंपनी की तरफ से होंगी, ठीक है। ये 2 जॉब्स हैं जो मेनली मैंने करी हैं। इससे पहले बाकी जॉब्स के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट में इन जॉब्स के लिए आप लोगों को अभी जो हायरिंग ये थोड़े से टाइम के लिए है, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम होगा। इसमें वीज़ा आपको आने में कितना टाइम लगेगा, मैं आपको मैक्सिमम 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहले से मेरे पास ऑलरेडी किसी और चीज़ में आ चुके हैं तो वो हमें इस चीज़ में आके इसमें नई चीज़ में शामिल होना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्लस ये जॉब सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड कंट्रीज़ के लिए है, ठीक है। जो दुबई के अंदर हैं उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए डिफरेंट कोई और चीज़ आती है तो मैं आपसे बात करूंगा। बट ये वाली जॉब आप लोगों के लिए नहीं है, ये जॉब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ से बाहर हैं, ठीक है। या पाकिस्तान में है, इंडिया में, अफगानिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में, किधर है, तो उनको जा सकता है, ठीक है। ये 2200 दिरहम है। और अगर इसमें कुछ एजेंट में से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और भी किसी को कोई फैसिलिटी चाहिए तो कंपनी फुली ओपन है हर काम के लिए। वो कह रहे हैं कि आपको जो पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, अगर आपके पास ज़्यादा बंदे होंगे तो, ठीक है। तो ये था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। और फिर से अगर एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। 10,000 दिरहम लगेगा बाइक राइडर का, ठीक है। और उसमें आपने पहले 3,000 दिरहम देना है। 3,000 नहीं दो, उससे भी कम कर सकते हो, इशू नहीं है, ठीक है। जितना आपको रीज़नेबल लगता है, बाकी वीज़ा आने के बाद कर सकते हो और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो एयरपोर्ट पे आके कर सकते हो। सैलरी से कटिंग वाला नहीं है, सैलरी से किसी किस्म की कोई कटिंग वाला हिसाब नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से इसलिए रिपीट कर रहा था। इसमें आपको 700 दिरहम, 750 आई थिंक, या 700, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पेपर देखना पड़ेगा मुझे। तो बेसिक सैलरी है, प्लस अकोमोडेशन है, प्लस ट्रांसपोर्ट है, प्लस वो बाइक कंपनी की तरफ से मिलेगा और पेट्रोल आपका होगा, कंपनी की तरफ से सिम मिलेगी जिसमें इंटरनेट होगा और कॉल्स होंगी, ठीक है। और मोबाइल होगा कंपनी की तरफ से, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और कंपनी वीज़ा आपको बना के देगी। कोई भी आपके पास लाइसेंस पाकिस्तान का या इंडिया का कोई भी है नहीं है तो कहीं से बनवा लो, छोटा सा बनवा लो, किधर से भी बनवा लो। यहाँ वेरिफिकेशन नहीं होती कौन सा नहीं, सिर्फ यहाँ पे लगता है, डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ता है उसकी। आप मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, ठीक है। तो वो साथ में चाहिए होता है, यहाँ लगाना पड़ता है कि हाँ भाई आता है, आपको बाइक चलाना आता है तो आप कहीं से कोई ना कोई बनवा लो, किसी भी जगह से बनवा लो, ठीक है। बाकी इंडियन पाकिस्तानी समझदार हैं, मेरी बात से समझ गए होंगे। और आप लाइसेंस बना लो, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए बाइक राइडर का, ये ज़रूरी है। और आपका कोरोना का टेस्ट होना चाहिए, आपको कोरोना नहीं होना चाहिए। प्लस आपका हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी जगह से हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, मैं पूरा कंप्लीट हूँ
और मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। कोरोना का सर्टिफिकेट चाहिए और हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो नई वाली जॉब बताई है इसके लिए, बाइक राइडर उसके लिए। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन बस होनी चाहिए कि थोड़ा पढ़ ले, मैट्रिक पास हो, या फिर इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ लिखा मैं मैप शैप ताकि चला सके। और 1 महीना लगेगा आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, तब वैसे कंपनी के कैंप में रहोगे तब तक आप, और आपको ये बेसिक सैलरी आपकी मिलेगी। फिर जैसे आपको पास लाइसेंस आ जाएगा तो आपको पर डिलीवरी के 7.5 दिरहम है वो कंपनी उस हिसाब से पे करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मिल रही हैं। और बाइक राइडर का भी मैंने आपको बता दिया है, और बाकी दूसरी जो जॉब थी उसका भी बता दिया है। इसके अलावा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मेरे नीचे टीम मेंबर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टीम मेंबर थोड़े से मैं और बढ़ा दूंगा क्योंकि बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं मिल रहा है। प्लस ये मेरा अपना नंबर है, 620 बंद हो चुका है, ठीक है। 620 जो नंबर है ना वो सिम अब एक्टिव नहीं रही है, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही है, तो अब ऐसे ऐसे उसको ख़त्म कर देंगे। तो वो वाला आपने यूज़ नहीं करना। जो बाकी नंबर्स हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन पे जाके देख सकते हो, सब लोगों को मैसेज कर सकते हो। जो पहले वाले बंदे थे, ठीक है, और जिनका केस चल रहे हैं, या फिर आप किसी के रेफरेंस से कोई भी केस चला रहे हो, आपने किसी की पेमेंट करी है, कुछ करा है, कुछ जो भी है, हिसाब किताब के लिए मिस्टर खान है, खान साहब से आप बात कर सकते हो। वो सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन कर रहे हैं, वो आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर उनके पास नहीं होगी तो आपको एक दिन का, घंटे का, 2 घंटे का टाइम लेंगे, वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बता देंगे। फ़ौरन से ना बताएं, बाद में बता देंगे, जैसे वो करेंगे वो आपको बताते रहेंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई है। प्लस नई वाली चीज़ें भी वो हैंडल कर रहे होंगे। किसी को आप कोई भी पेमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन आप खान साहब को आपका डिटेल भेज दें कि भाई मैंने इस काम के लिए इस बंदे को इतनी पेमेंट कर दी है, इस अकाउंट में डाल दी है, वो वेरीफाई कर देंगे। मैं यहाँ पे जो नंबर यूज़ कर रहा था, यहाँ पे एक और टीम मेंबर रख रहा हूँ, जो मैं पर्सनल यूज़ कर रहा था, तो मैं उसको वो दे रहा हूँ क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा और मैसेजेस मेरे पास हज़ारों के हिसाब से हो गए हैं, तो मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, तो मैं किसी बंदे को दे रहा हूँ। तो आपसे वो सारी की सारी बातों में बात कर लेगा, चीज़ें डिस्कस कर लेगा। मैं नया नंबर ले लूँगा, और मुझसे जॉब्स के हवाले से बात ना करें। हाँ, अगर कुछ आपने और कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। जॉब के लिए जो बाकी लोग स्पेशली रखे गए हैं वही भाई आपको रिप्लाई कर देंगे। मुझसे चीज़ें नहीं होती, लोगों को सैलरी इसलिए पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिप्लाई मिले, आप लोगों की चीज़ें मिलें, ठीक है। चीज़ें ऐसा ऐसा और बेहतर होती जाएंगी। कुछ अगर आपको गिले शिकवे हैं तो वो भी दूर ऐसा ऐसा होते जाएंगे, ठीक है। तो बाइक राइडर के अभी जो पहले वाले थे लोग, उनको भी इसमें डाल रहा हूँ ताकि उनका फ़ौरन से काम हो जाए। यार अच्छी सैलरी मिल रही है, प्लस अकोमोडेशन मिल रही है, प्लस ये मोबाइल का और सब चीज़ें कंपनी की तरफ से सब कुछ पे कर रहा है, तो मेरे हिसाब से फ़ायदा उठा लो। हम इधर ही हैं, हम अपने लिए हायरिंग करते रहेंगे, बाद में हायर कर लेंगे और ये चीज़ें होती रहेंगी। बट अभी ये वाला अच्छा पैकेज आया है तो सोचा इसमें लोगों को उसमें कर दिया जाए, ठीक है। बाकी जो जॉब्स हैं, जो ऑलरेडी दुबई के अंदर लोग हैं, उनके लिए मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा। जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं वो उनको कैसे टैकल करें। और जहाँ लोग सच्ची बताऊं तो यार मेहनतें कर रहे होते हैं, अज़र भाई करा दें, कुछ भी करा दें, मेहरबानी करें सर, मेरा यहाँ पे नहीं हो पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो किसी और के हाथों में वो जाएं और ख़राब हों, और वो इस तरह ख़राब हों, कोशिश करेंगे यार कहीं ना कहीं किसी न किसी में, अगर उनकी मैं किसी तरीके से हेल्प कर सका। सच्ची बात बताऊं, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मुसलमान हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, डर लगता है, सच में डर लगता है इस काम से। ये काम इतना ख़तरनाक है, डर लगता है। हमने एक लड़के को उठाया, सामने किसी कंपनी में लगाया, मैनेजर को पैसे दिए, कुछ दिए, वहाँ लड़का परफॉर्म नहीं करेगा, वो निकाल देंगे। लड़का मेरे पास आ जाएगा, सारी पेमेंट वापस कर दो। वो दरम्यान में जिस बंदे को पेमेंट दी हुई वो पेमेंट वापस नहीं करते, ठीक है। तो ये डर लगता है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कुछ इस तरह के काम बेसिक्स वाले, जो लड़की को प्रॉपर समझा के किसी न किसी तरीके से इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। बट ये काम बहुत ही मुश्किल काम है, ये दूसरों की कंपनियों में लगाने वाला है, क्योंकि ये कंपनी सेमी गवर्नमेंट है। और हमारे जो इनके साथ रिलेशन है, जिस तरह से मेरी उनसे बात हुई है, पेमेंट की ट्रांजैक्शन हमारी थोड़ा लेट हो रही है। मैं एक एक चीज़ वेरीफाई करके, वीज़ा जब अप्लाई होगा, उनका पीआरओ मेरे साथ जाएगा, लड़के का वीज़ा मैं खुद अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं पीआरओ के साथ ही हूँगा, और वहीं पे जाके जो वीज़ा की पेमेंट होगी वहीं पे करते जाएंगे, सब चीज़ें उसके सामने ही चलेंगी, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं खुद क्योंकि इन्वॉल्व हूँ, मेरे साथ इतने धोखे हो चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं, अब मैं धोखा प्रूफ हो चुका हूँ, इतने हो चुके हैं सच में। तो अभी आप लोगों के साथ होप सो नहीं होगा, चीज़ें आप लोगों के साथ ख़राब नहीं होंगी, और सब चीज़ें मिल के चलते हैं। मेरी नीयत में कुछ इतना सा भी बुराई नहीं है, ना मैं सोच सकता हूँ, ना मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग जॉब पे लगें, और आप लोगों की घर वालों की, आपके बच्चों की, आपकी माओं की दुआएं हमें लगें, उससे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। और
अगर आप मज़हब को नहीं मानते तो भी ना आप अच्छे काम करते हो ना, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो आपको बूस्ट करती है आपके अच्छे ख्यालात को, जो आपको ताकत देती है अच्छे फैसले करने के लिए, ठीक है। एक वो फैक्टर भी है। तो मैं एक्चुअली ये चीज़ चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये छोटे मोटे काम नहीं करता भाई, ये कि एक बंदे का ये हो गया वो हो गया। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं भाई, आप लोग बताएं मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जितना मुझसे बेहतर हो पाएगा करूँगा। और चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, मैं आप लोगों से और डिस्कस करता रहूँगा और वीडियोज़ आती रहेंगी, चीज़ें और बेहतर होती रहेंगी। ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये बना रहेगा और मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छा रिलेशन पॉजिटिव बना रहे। कहीं मेरी वजह से किसी की फैमिली चलती है, किसी का घर में चूल्हा जलता है, तो भाई मेरे लिए वो प्राउड की बात है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। हम जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ये कनेक्शन बना रहना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जो हमारी जो आने वाली वीडियो होंगी या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट में वो आपकी और मेरी अच्छे से हो जाए। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती रहे, आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो वो होती रहें, सब कुछ होती रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।